हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर डिजाइन का एक और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल यहाँ पे हम देखने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन फर्स्ट से क्वेश्चन 5 तक के जो न्यूमेरिकल्स थे ऑलरेडी डिस्कस किए थे। आज के इस लेक्चर में क्वेश्चन 6 यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं और ये जो आपका न्यूमेरिकल है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। 7 मार्क्स में ये पूछा जाता है, इसी वजह से मैंने सोचा चलो इसको अलग वीडियो में अच्छे समझते हैं और समझाता हूँ आपको, राइट। तो यहाँ से देखो ईसीसी पॉइंट डबलिंग का ये न्यूमेरिकल है, बहुत बार पूछा जाता है। यूनिट 5 से ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, राइट। ईसीसी पॉइंट डबलिंग इलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी का ये आपका सिंपल एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। इसमें क्या पूछ रहा है ये मैं आपको बताता हूँ, फिर इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो आपको कर्व दिया है बेसिकली, राइट। इलिप्टिक कर्व का कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, E111,6 करके यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है। एक पॉइंट आपको दिया है G, जिसका जो वैल्यू है यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो कि दिया हुआ है 2,7 दिया हुआ है। आपको 2P फाइंड करना है, मतलब पॉइंट डबलिंग फाइंड करना है, उसका कोऑर्डिनेशन आपको फाइंड आउट करना है, राइट। कैसे करोगे, कुछ मेथड होता होगा, कुछ फॉर्मूला होता होगा। जी हाँ, बिल्कुल, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इसमें क्या करना है, पहले आपको गिवन यहाँ से आपको निकाल लेना है, राइट। गिवन क्या क्या निकालना है, देखो बेसिकली इस क्वेश्चन को अभी मैं आपको लाइव सॉल्व करके दिखा रहा था और अचानक से मैंने नोटिस किया वीडियो ही हमारा वहाँ पे बन ही नहीं रहा था, राइट। तो आधा अधूरा यहाँ से क्वेश्चन आपका हुआ था। अब इसको फिर से मैं रिपीट ना करूँ, इस वजह से यहाँ पे कुछ चीजें पहले ही यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। तो ये मत समझना पहले ही मैंने कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ है, राइट। तो देखो यहाँ से सिंपल क्या हुआ है, आपको सिंपल समझ में आ जाएगा। देखो गिवन आपको लिख लेना है, राइट। गिवन क्या करना है, जैसे आपको ये कर्व दिया था, राइट। इस कर्व को यहाँ पे आपने राइट कर लिया, अब इसी में आपको सारी वैल्यूज दिया हुआ है, राइट। जैसे आपको क्या क्या करना है, P की वैल्यू आपका ये दिया हुआ है 11 करके जो दिया है, ये आपका P की वैल्यू है, राइट। और A की वैल्यू आपका 1 है और B की वैल्यू आपका 6 है। PAB आपने फाइंड आउट कर लिया। क्यों फाइंड कर रहे हैं, आगे कहीं ना कहीं कुछ फॉर्मूला होगा, यूज हो रहा होगा, सिंपल सी बात है। और पॉइंट आपको दिया था 2,7 दिया था, 2 आपका x1 हो जाएगा, 7 आपका y1 हो जाएगा। ये सब भी कहीं ना कहीं यूज होने ही वाला है। और फाइंड क्या करना है, 2P हमें फाइंड करना था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ईसीसी पॉइंट डबलिंग का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। नाउ वी आर गोइंग टू यूज दैट फॉर्मूला, राइट। ईसीसी पॉइंट डबलिंग का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, जो कि है ये आपका लेमडा इज इक्वल टू 3x1 का स्क्वायर प्लस में a अपॉन में 2y1 हो जाएगा, मॉड p हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले, इस फॉर्मूले को यूज करके हम लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और लेमडा की वैल्यू क्यों हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ताकि हम यहाँ पे निकाल सके क्या, 2P फाइंड कर सके पॉइंट डबलिंग जो हमसे पूछ रहा था। क्यों, क्योंकि हम उसको जो हमारा 2P का जो फॉर्मूला होता है ना, बेसिकली आपका ये होता है। अब यहाँ समझो डायरेक्ट अच्छे से, फिर इसको करते हैं सॉल्व आगे, ठीक है। x3 निकालोगे, फिर कैलकुलेट करोगे। लेमडा की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया ना, फिर x3 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। x3 का फॉर्मूला क्या है, लेमडा स्क्वायर माइनस 2x1 मॉड में p हो जाएगा, कर पाओगे। y3 भी कैलकुलेट कर लोगे, लेमडा ब्रैकेट में x1 माइनस x3, देन माइनस में यहाँ y1 हो जाएगा, देन मॉड में p हो जाएगा। ध्यान देना है यहाँ पे जो लिखा है, राइट। इस तरीके से आप x3 एंड y3 कैलकुलेट कर लोगे। और यहाँ से जो 2P है ना, 2P ही आपका यहाँ पे है x3, y3। यानी आपको किसी भी तरीके से करके x3 निकाल लेना है, y3 निकाल लेना है, यहाँ पे पुट कर देना, आपका 2P निकल जाएगा जो पूछ रहा था। अब यहाँ पे कैसे निकालोगे, x3 y3 कैसे निकलेगा, आपको लेमडा की वैल्यू आनी चाहिए। और लेमडा इज इक्वल टू ये होता है। और इसमें देखो क्या क्या चीजें, a भी है, राइट, x1 y1 ये सब, यहाँ पे p भी है, तो ये सब पुट करना पड़ेगा। इसी वजह से यहाँ पे पहले ही निकाल के बैठ गए, राइट। तो चलो इन सारी वैल्यूज को यहाँ पे लेमडा में पुट करते हैं और यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से देखो 3x स्क्वायर है ना, तो 3 मल्टीप्लाई x1 मतलब क्या है, 2 डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे। बेसिकली a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू यहाँ से आपका मैं देख पा रहा हूँ 1 है, देन मॉड में आपका 2y1, 2 मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू क्या है, 7 है। देन मॉड में क्या हो जाएगा, मॉड में आपका pp की वैल्यू 11 है। अब आपके पास कैलकुलेटर रहेगा, क्या आप इस वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। बेसिकली आपको इसको सॉल्व करना है, इसको क्या ही सॉल्व करें, राइट। आपके पास कैलकुलेटर होगा, उसको सिंपल कंप्यूट करोगे तो लेमडा की वैल्यू आपके पास निकल के आएगी 8 आ जाएगी, राइट। लेमडा की वैल्यू आपने क्या कंप्यूट कर लिया, सारी वैल्यूज तो नोन है आपको, यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट करना है, यहाँ पे लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट करना है। लेमडा की वैल्यू 8 आ चुकी है, चलो ठीक है। अब लेमडा की वैल्यू 8 आ गई। अब हम यहाँ पे x3 y3 कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि वही हमारा 2P होने वाला है। x3 की वैल्यू क्या है, लेमडा स्क्वायर मतलब कि 8 का स्क्वायर 64, ओके, माइनस 2 एंड x1 की वैल्यू क्या है, 2 है, 2 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा। देन हमारे पास मॉड में p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू वहां से आप देखो 11 है, तो 11 हमारे पास हो जाएगा। सिंपल फॉर्मूला है, उसी बात बस कैलकुलेट करना है। और x3 की वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे। इसको जब सॉल्व करोगे आप, बेसिकली सॉल्व कर लेना, राइट। यहाँ से 5 निकल के आएगा,
मेन था आपका फॉर्मूला, ये आपको पता होना चाहिए, बाकी कैलकुलेट तो कर ही लोगे, राइट। तो x3 आपने निकाल लिया, देन हम यहाँ से y3 कैलकुलेट करेंगे। y3 हमारे पास क्या है, लेमडा, लेमडा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे देखो इसी फॉर्मूले में पुट करना है, हमारे पास आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई x1 माइनस में x3, राइट। अब x1 माइनस में x3, x1 आपको पुट करना है यहाँ पे 2 आपका दिया ही है, ये आपका, राइट। अब यहाँ पे बोलोगे x3 कहाँ से आएगा, तो x3 देखो, x3 जस्ट अभी आपने कैलकुलेट किया ही है, राइट। यहाँ से -5 आपका यहाँ पे हो जाएगा, राइट। ये चीज हो गई, माइनस में y1 आपका क्या है, राइट। तो y1 है, राइट। तो y1 आपका 7 दिया हुआ है, तो बेसिकली यहाँ से आप 7 पुट कर दोगे, राइट। तो 7 हमने पुट कर दिया एंड मॉड यहाँ से 11 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे, राइट, इसको सॉल्व करोगे तो y3 की वैल्यू आपको मिलने वाली है 2 मिलने वाली है, क्या 2 मिलने वाली है, राइट। तो x3 y3 आपको मिल चुका है, तो 2p यहाँ पे आंसर आ चुका है, राइट। x3 y3 जो निकल के आ रहा है वो है आपका 5,2, दैट इज योर आंसर, राइट। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, यही 7 मार्क्स में आपसे पूछा था। और देखो कितना ईजी है, बट ईजी तब होगा जब आपको ये फॉर्मूले पता होंगे देन, राइट। तो याद कर लो, सिंपल सी बात है, ये आया हुआ था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखा था, इस वजह से मैंने सोचा कवर करा देते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हो गया आपका कंप्लीट। अब यहाँ पे एक लास्ट इंपॉर्टेंट आपका न्यूमेरिकल बचा हुआ है, राइट। एंड आई होप सो आप इसे ट्राई करोगे, बाकी इसका भी आपको वीडियो अलग से मिल जाएगा, और जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो जाके चैनल पे देख लेना, वो भी वीडियो आपको वहाँ पे अपलोड मिल जाएगा। बाकी इसको ट्राई करना, ये कंप्यूटर नेटवर्क में भी लास्ट यूनिट में हमने आपको बताया था बहुत अच्छे से, एज इट इज है, क्योंकि क्रिप्टोग्राफी टॉपिक यहाँ पे भी दिया है लास्ट यूनिट में, वहां पे भी था। तो कुछ नहीं है, RSA डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम का यूज करना है, P की वैल्यू आपको दिया है, Q की वैल्यू आपको दिया है, E की वैल्यू भी दिया गया है, पब्लिक की फाइंड करना है, प्राइवेट की आपको फाइंड करना है, और इनक्रिप्ट करना है इस मैसेज को, राइट। तो इसको भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बाकी ट्राई करना, कर पाते हो तो बहुत बढ़िया, और इसको कमेंट करना करने के बाद, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।